मॉर्निंग एवरीवन। इतना सब कुछ हो रहा है पूरे दुनिया के स्टेज पर। अभी जो भी ट्रम्प ने किया उस सब का सिलसिलेवार अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके सबसे पहला निष्कर्ष निकल के आता है कि एशिया के क्षेत्र में इंडिया को कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश है। दूसरा समझ में आ रहा है कि ट्रम्प को किसी की परवाह नहीं है, चाहे नाटो हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे कोई कंट्री हो। वो कहीं ना कहीं एक अपनी अवधारणा लेके चले थे और दूसरा टर्म मिलने पर उन्होंने पहले दिन से उसकी शुरुआत कर दी, जो उन्होंने भारत से की। चाइना को उन्होंने दबाने की कोशिश की लेकिन वो दबा नहीं पाए, क्योंकि उनके अपने कुछ समस्याएं होंगी, अपने उनके कुछ इश्यूज होंगे। यूरोपियन यूनियन के ऊपर फिर से उन्होंने 10% ट्रैफिक टैरिफ बढ़ाने की बात जो कही। ऑलरेडी फ्रांस और जर्मनी रशिया की तरफ टिल्टेड है। फ्रांस तो खुल के कह रहा है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए दो फाड़ हो चुके हैं। यूएसए के बगैर नाटो का अस्तित्व है या नहीं ये पता नहीं, बट इस दुनिया में यूएसए अलग थलग पड़ता दिख रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए ने बहुत बाद में युद्ध में एंट्री ली थी और हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा करके 1945 में, और युद्ध समाप्त हो गया था। तो यूएसए कहीं ना कहीं फिर से वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, बहाने बना रहा है। अब जैसे उन्होंने ईरान के केस में कह दिया है कि भैया ये सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं। आज ग्रीनलैंड के मुद्दे में कह रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर वो ग्रीनलैंड में तो आप वैसे ही जा सकते हो, और कि ऑलरेडी वहाँ पे सेना तैनात है, आपका स्टेशन है वहाँ पे, बेस है, तो वहाँ से आप अपना बात करके यूरोपियन यूनियन से आप ऐसे ही बढ़ा सकते थे। तो इनके जो निहित स्वार्थ हैं और जो स्वार्थी प्रवृत्ति की जो सोच है, इनकी व्यवस्था है, और उसके चलते ये दुनिया में विप्लव लाने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात है एक तरीके से देखा जाए कि ये नेटो का जो सिस्टम टूटा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर्टिकुलरली यूरोपियन नेशंस जो एशिया की तरफ टिल्ट हुए हैं, इससे थोड़ा भौगोलिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो एक ही छत के नीचे सांप और आदमी और शेर बैठता है, क्योंकि वही बात है, समस्या जब बड़ी हो। तो यूएस की हरकत की वजह से पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं धीरे धीरे यूनाइट सा हो रहा है, क्योंकि सबका दुश्मन धीरे धीरे एक ही बनता जा रहा है, ट्रम्प की पॉलिसीज, ट्रम्प का बिहेवियर।